This call is now being recorded. हाँ चलो, हाँ तो ठीक 8:30 बजे ही कुछ बच्चे सोचते हैं चलो क्लास में चल लेते हैं, तो काफी कम बच्चे आए हैं, फिर भी मैं चलो शुरू कर लेता हूँ, रिवाइज कर लेते हैं तब तक। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और हमारा सेकंड चैप्टर जिसका नाम है, क्या नाम है, पॉलिनोमियल, इसको हम पढ़ रहे थे। और इसमें जो लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था वो हमने जीरोस निकालने सीखे थे पॉलिनोमियल के, ठीक है। उससे पहले हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड किया था। तो मतलब पिछले जो मेरे ख्याल से 4 या 5 क्लासेस में हमने वही पढ़ा है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना, है ना, उसके क्वेश्चंस, फिर जीरोस निकालना, तो वही हमने 5 क्लासेस में पढ़ा है। तो वो हमारा फाइनली लास्ट क्लास में कंप्लीट हो गया था और हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और मैंने आपको 3 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बताई थी कि जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास में। तो वो कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं वो प्लीज बताएंगे। फर्स्ट वाली कौन सी है? a plus b whole square a plus b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी क्या है? a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और तीसरी आइडेंटिटी क्या है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। ये 3 आइडेंटिटीज हैं जो हमें कंप्लीट करनी है आज की क्लास में। ओके, तो पहली आइडेंटिटी से हम शुरू करते हैं जिसका नाम है a प्लस बी होल स्क्वायर। नाम नहीं है, मतलब जो है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो एक क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो ध्यान से सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन है z प्लस 3 होल स्क्वायर। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमें दिया हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस फॉर्मूले की हेल्प से, इस आइडेंटिटी की हेल्प से हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? z प्लस 3 होल स्क्वायर। अगर आप देखें, अब हम करेंगे इनको कंपेयर, इन दोनों को क्या करेंगे हम? कंपेयर। कंपेयर मतलब देखो, पहले ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट है, फिर क्या है? a है, फिर क्या है? z है। तो a की जो वैल्यू है वो आई z। मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, बताना फिर ज्योति आपको स्क्रीन दिख रही है नहीं। अब दिख रही है क्या? अब दिख रही है क्या स्क्रीन? एक बार बताओ। हेलो हेलो, गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैंने इसको कंपेयर किया। देखो, पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट है, a की जगह z प्लस प्लस b की जगह 3, तो b की वैल्यू क्या आ गई? 3। फिर ब्रैकेट बंद, स्क्वायर स्क्वायर। ये सभी को क्लियर हुआ कि a और b के मान मैंने कैसे निकाले हैं, a और b की वैल्यूज मैंने कैसे फाइंड की है? जल्दी बताइए, क्या ये बात सभी को क्लियर हुई या दोबारा बताऊं? मेरे पास ये होता है फॉर्मूला, ये होती है मेरी आइडेंटिटी, इसकी हेल्प से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, z प्लस 3 होल स्क्वायर। तो मैंने इनको कंपेयर किया, मैंने इनको क्या किया? कंपेयर किया। तो कंपेयर करने का मतलब ये है कि जो एक जैसी चीजें हैं उनको हटाओ और जो अलग अलग चीजें हैं उनको देखो। तो देखो, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट है, a है, z है, तो a की जगह क्या लिखा हुआ है? z, तो a बराबर z कर दिया मैंने। फिर प्लस है, प्लस है,
फिर क्या है बी है, फिर क्या है 3 है। बी की जगह क्या लिखा हुआ है 3, बी की जगह क्या लिखा हुआ है 3, फिर होल स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ए और बी की वैल्यूज आ गई है। अब इनको उठाकर इसमें रख दो, तो ए की जगह क्या है जेड, तो जेड स्क्वायर प्लस 2, इस वाले ए की जगह जेड, बी की जगह 3 प्लस बी स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर। तो यहां से आपको क्या मिला, जेड स्क्वायर प्लस 2 × 3 6 जेड प्लस 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, और यही हमारा आंसर हुआ जेड स्क्वायर प्लस 6 जेड प्लस 9, ये हमारा आंसर होता है। बताइए क्या ये क्लियर हुआ? हाँ जी, ये नया टॉपिक है मानसी, आप लेट आए हो तो शायद आपने मिस कर दिया थोड़ा सा। बताइए जो बच्चे लेट नहीं आए उनसे पूछ रहा हूँ मैं, जो लेट आए हैं उनके लिए मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा इस क्वेश्चन को। क्या ये सभी को क्लियर हो गया है? ओके, तो जो बच्चे लेट जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, पहले तो आप टाइम से आया करो। दूसरी चीज मैं उनको बता दूं कि आप टाइम से आया करो। तीसरी चीज भी यही बताऊंगा कि टाइम से आया करो, 8:30 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। अब आते हैं टॉपिक पर। हमारा टॉपिक चल रहा है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में हम 3 आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और वो 3 आइडेंटिटीज कौन कौन सी हैं, वो ये तीनों हैं। ठीक है, पहले वाली है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, पहली तो ये है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी है ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और तीसरी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस। इन तीनों पर हम आज क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो पहली जो आइडेंटिटी है, सबसे पहला क्वेश्चन हमने इस पर किया, और क्वेश्चन हमारा ये था। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये था। इसमें मैंने क्या किया, मुझे पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, ये दोनों सेम चीज है, ये आपको पता होगा, मैं इनको आगे पीछे लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं इनको आगे पीछे लिख सकता हूँ। किनको, इन दोनों को। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को, ये अलग अलग नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है z+3 होल स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है, z+3 होल स्क्वायर। तो मैं पहले ए और बी की वैल्यूज निकालूंगा। वो मैं कैसे निकालूंगा, देखो यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ ए है, यहाँ जेड है, तो ए की वैल्यू आ गई जेड, क्योंकि ए की जगह जेड लिखा होगा। फिर प्लस है, फिर बी है, फिर 3 है, बी की जगह आ गया 3। ठीक है, ए और बी की जो वैल्यूज आई है उनको यहां रख दो इस तरफ। तो ए की जगह जेड स्क्वायर प्लस बी की जगह 3 स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह जेड, बी की जगह 3। यहां तक क्लियर हुआ? सभी लोग बताओ। अब मैं सबसे पूछ रहा हूँ, जो लेट आए थे उनसे भी और जो पहले आए थे उनसे भी, सभी को ये क्लियर हो गया है? ठीक है, तो यहां पर क्या बचेगा, जेड स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस 2 × 3 कितना होता है 6 और जेड, और यही हमारा आंसर। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। बताइए भाई, स्क्रीन नहीं दिख रही, मैंने दोबारा भी शेयर कर दिया स्क्रीन। अगर अभी भी नहीं दिख रही है तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है आपके यहाँ पर। आप या तो दूसरी जगह बैठ जाओ, दूसरे फोन से ज्वाइन करके देख लो। ठीक है, क्योंकि मैंने स्क्रीन दोबारा भी शेयर की है। तो एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करें। ठीक है, अब क्योंकि इसका आंसर लिखने में आपको समस्या ना हो, आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं ऑप्शंस आपको यहाँ पर लिख कर दे रहा हूँ। आप मुझे बताना कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला है, आपको ये बताना है इन चारों में से सही आंसर क्या होगा। रिपीट मैं कर दूंगा, इस क्वेश्चन में कर दूंगा भाई रिपीट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो इसको समझ लेना। हाँ जी,
ऊपर आइडेंटिटी लिखी हुई है, इस आइडेंटिटी का यूज करके ए और बी की वैल्यू निकालो और उनको फिर उसमें रख दो। आपको ज्यादा टाइप ना करना पड़े इसके लिए। क्या भाई, स्क्रीन की समस्या मुझे नहीं पता आपको क्यों आ रही है, मैं एक बार फिर शेयर कर देता हूँ। अगर मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम होगी तो अब वो दिखने लगेगी, अदरवाइज आप फिर आप लोग उसको देखना। मैंने दोबारा से शेयर कर दिया स्क्रीन। सी, सलोनी का आंसर आया है सी, पिंकी का आंसर आया है सी, आशु का आंसर आया है सी, अंजलि झा नाम से है, इनका आंसर आया है सी, बुदली हैं, इनका आंसर आया है सी, बुदली नाम है ना आपका, रानी शर्मा, इनका आंसर आया है सी, शिवम कुमार नाम से इनका आंसर आया है सी, सावन नाम से है, इनका आंसर आया है सी, सपना राजपूत नाम से है, इनका आंसर आया है सी, सलोनी ओके, आपने ये वही लिखा है क्या? हाँ हाँ जी, हाँ जी, करो सॉल्व। ओके, सी, मुस्कान का आंसर आया है सी, नेहा का आंसर आया है सी, चलिए कराता हूं फिर मैं इसको सॉल्व। देखिए, सी सही आंसर है इसका, कैसे है आइए समझते हैं। सबसे पहले हमें जो ये आइडेंटिटी है इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, नीचे क्यों लिख रहा हूँ, जिससे मैं कंपेयर करके आपको आसानी से बता पाऊँ। जिनको आता है उनको ये लिखने की जरूरत नहीं है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मुझे निकालना क्या है, ये निकालना है 2x+3 का होल स्क्वायर। मैं कह रहा हूं इन दोनों को कंपेयर करो, इसको, इन दोनों कंपेयर जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ब्रैकेट है ऊपर, ब्रैकेट ए 2x, तो ए के नीचे क्या है 2x, ए की जगह है 2x प्लस प्लस बी 3, बी की जगह क्या है 3। क्या ये कंपैरिजन करके आपको ए और बी की वैल्यूज निकालनी आ गई है सभी को? अगर नहीं आई है, क्योंकि यही आनी जरूरी है, अगर ये आ गई है तो आप आसानी से कर लोगे इसको आगे। बताइए, जो रिपीट करने के लिए बोल रहे थे, नवीन कुमार नाम से स्टूडेंट थे, बताइए यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ए और बी की वैल्यूज कैसे आई है, ये जो लिखी हुई है, नहीं है तो बताओ। कंपैरिजन किया मैंने दोनों का, जब दोनों का कंपैरिजन किया तो ए की, यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ ए है, यहाँ 2x है, तो ए की जगह 2x प्लस प्लस बी की जगह 3। अब ये जो ए और बी की वैल्यू आई है, इन्हीं को उठाकर यहाँ रख दो इसमें, है ना, इक्वल टू है ना, इसके इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है 2x, तो ए की जगह आप रख दो 2x, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, अब स्क्वायर होगा पूरे का। ये बात ध्यान रखना, ऐसे मत करना इसको, कभी ऐसे लिख दो 2x स्क्वायर, है ना, ऐसे मत लिखना। इसका मतलब ये है कि सिर्फ आपने x का स्क्वायर किया है, लेकिन आपको पूरे का करना है, तो पूरे का करने के लिए आप लगाओगे पहले ब्रैकेट और फिर स्क्वायर प्लस 2, तो 2 लिख दो, इनटू ए, ए की जगह क्या है 2x, तो 2x लिख दो, ठीक है, ए की जगह है 2x, तो 2x लिख दो, इनटू बी की जगह क्या है 3, तो 3 लिख दो, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर। ये क्लियर है? सिर्फ जो हमारी आइडेंटिटी है उसमें चीजों को रखना है ना, और उसके बाद सॉल्यूशन आपका है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, x का स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 2 4,
4 इंटू 3 12 एक्स प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। यही हमारा आंसर। ठीक है, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि 2 का और x दोनों का स्क्वायर हमें करना है ना। कभी कभी क्या गलती कर देते हैं हम लोग, हम 2 का नहीं करते, सिर्फ x का कर देते हैं, या हम 2 का कर देते हैं x का नहीं करते। तो हमें पूरे का करना है, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, तो बताइए अब क्लियर है सभी को? जिनके जो भी डाउट्स थे क्या वो क्लियर हो चुके हैं? और अगर अभी भी कोई डाउट्स हो तो पूछ लो। आपको पहले a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और उसके बाद उनको रखना है सिर्फ इसमें। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, उसको सॉल्व करें, फिर पोल में करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने ये है, और जिससे आपको ज्यादा ना लिखना पड़े इसलिए मैं आपके लिए यहाँ पर ऑप्शंस खुद से लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं आपकी बहुत केयर करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर 4 ऑप्शंस लिख दे रहा हूँ जिससे आपको कुछ ज्यादा टाइप ना करना पड़े। 5x स्क्वायर, सर हाँ जी, प्लस ये 4y क्वेश्चन का स्क्वायर। निशान क्यों है? किसका निशान? क्वेश्चन का कहाँ? साइड में। ये इसके पीछे भी एक राज है। अभी तो आपने ये वाला क्वेश्चन करवाया नहीं, राज वाला। ये क्वेश्चन का निशान नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये जो बना हुआ है ना इसके पीछे एक राज है, इस पर आप ध्यान मत दो। सर एक बार क्वेश्चन बताना। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है भाई, 5x प्लस 4y होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नहीं है, इसको क्वेश्चन मत समझना। ठीक है, यहां मैं क्या लिख रहा था, ऑप्शंस लिख रहा था। 40xy, ठीक है। अ, और क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है 25 एक्स प्लस 16y प्लस 40xy, और ये भी हो सकता है 25x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 40xy। तो आपके सामने मैंने 4 ऑप्शंस रखे हैं सर, आपको को नहीं, मुझे नहीं पता, आप मैं खुद आपसे पूछने वाला हूँ, मतलब मुझे नहीं पता, आपके स्कूल में ज्यादा अच्छे से पता चल सकता है जो भी आप पूछना चाह रहे हो। यस, तो 4 ऑप्शंस आपके सामने रख दिए हैं मैंने, आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। सर सी। सी, वाओ, सर पिंकी। वाह पिंकी जी, सी, बहुत बढ़िया। सभी जल्दी से सी लिख दो चैट बॉक्स में। पिंकी देख लो एक बार और, आपने एक्साइटमेंट में अपना नाम भी बता दिया कि मैंने सी आंसर दिया है, और कुछ बच्चों ने आपका आंसर सुन के लिखना भी शुरू कर दिया सी। चेक करो पिंकी, मैंने बताया था स्क्वायर पूरे का होता है, सी में एक्स का, चलो मैं सॉल्व भी करता हूँ। डी इसका सही आंसर होगा, जिन्होंने डी आंसर दिया है, सी एंड डी बुतली दोनों, 2 आंसर आ रहे हैं, सी और डी। एक ही आंसर आएगा ना, सी या डी, दोनों कैसे आ सकते हैं? देखिए, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। हाँ, अब मैं सॉल्व करता हूँ। देखो, आपको ये मैंने बताया अभी कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपको निकालना क्या है, 5x प्लस 4y होल स्क्वायर। आप देखिए, कंपैरिजन करोगे, ब्रैकेट है, वाओ, ए है 5x है, तो ए की जगह है 5x,
फिर प्लस है, फिर बी है, फिर 4y है, और बी की जगह है 4y, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह क्या है 5x, बी की जगह क्या है 4y, तो उनको ही इसमें रखना है, तो ए की जगह रख दिया मैंने 5x, अब स्क्वायर है तो इस पूरे का स्क्वायर होगा, प्लस बी की जगह क्या है 4y, तो 4y स्क्वायर है तो इस पूरे का स्क्वायर होगा, प्लस 2 इंटू ए कितना है 5x, इंटू बी कितना है 4y। बताइए क्या ये सभी को क्लियर है यहां तक? अब जिन्होंने सी आंसर दिया है उन्होंने सिर्फ 5 का स्क्वायर किया, एक्स का किया ही नहीं। ठीक है, तो हमें दोनों ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है इस पूरे का स्क्वायर करना है, तो 5 का क्या होगा 25, और एक्स का क्या होगा एक्स स्क्वायर, प्लस 4 का क्या होगा 16, वाई का क्या होगा वाई स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 4 इज 40, और x इंटू वाई इज एक्स वाई। तो हमारा आंसर आया ये। तो अब आपको समझ में आया? पिंकी बताओ कहाँ गलती हुई थी, क्लियर है? सर एक्स का स्क्वायर नहीं किया था। हाँ, आपको स्क्वायर पूरे का करना है, 5 का भी करना है और x का भी, ऐसे ही इसमें 4 का भी करना है, y का भी। ठीक है, तो इसका डी आंसर होगा। बताइए, कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लो, फिर मैं पोल में दे रहा हूँ क्वेश्चन करने के लिए। क्या सभी को समझ में आ गया है ये? कोई डाउट है तो बताओ, तो पोल में करें। ठीक है, अच्छा पोल में करने से पहले ये आपका लास्ट क्लास का रिजल्ट है, तो साहिमा के सभी क्वेश्चन सही थे, वीरू नाम से इनके सभी क्वेश्चन सही थे, सोनाली के सभी क्वेश्चन सही थे, आशु के सभी क्वेश्चन सही थे, पिंकी के सभी क्वेश्चन सही थे, नेहा के सभी क्वेश्चन सही थे, सलोनी के सभी क्वेश्चन सही थे, शिवम कुमार नाम से इनके सभी क्वेश्चन सही थे, रोमा रॉय नाम से हैं इनके सभी क्वेश्चंस का आंसर सही था, कालू सैनी नाम से हैं इनके सभी क्वेश्चंस का आंसर सही था, हर्षिता, इनका नाम हीना है ना, हीना, इनके दोनों क्वेश्चंस का आंसर सही था। तो ये लास्ट क्लास का रिजल्ट है जो मैंने आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजा हुआ है, आप वहां से भी इसको देख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं हम पोल के क्वेश्चंस की तरफ। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ा ध्यान से सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग इसको सॉल्व करना शुरू करिए, तब तक मैं आपको पोल भेज रहा हूँ। हाँ जी, पोल मैंने आपको भेज दिया है, तो ध्यान से करना। स्क्वायर पूरे का होता है, 2 का भी होगा, x का भी होगा, ऐसे ही 3 का भी होगा, y का भी होगा। ठीक है, और अगर किसी को आइडेंटिटी याद नहीं है तो मैं यहाँ आइडेंटिटी भी लिख दे रहा हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। करिए सॉल्व सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को। ध्यान से करो भाई, एक बच्चे ने आंसर दिया था जिन्होंने सबसे पहले, उनका गलत हो गया है, बाकी 4 में से 3 बच्चों का सही है। हाँ जी, 5 में से 4 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 6 में से 5 स्टूडेंट्स का आंसर सही है।
11 में से 8 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 12 में से 9 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। फोर्टीन में से 10 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, लेकिन अभी भी भाई ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं उम्मीद नहीं करता कि इसको आप लोग गलत करोगे। और जिस गलती से मैं आपको बचा रहा था पिछले क्वेश्चन में, वही गलती की है कुछ बच्चों ने। तो या तो वो बच्चे देख नहीं रहे हैं, देख रहे हैं तो सुन नहीं रहे हैं, सुन रहे हैं तो समझ नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं तो अप्लाई नहीं कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें जो वो नहीं कर रहे हैं। तो 17 में से सिर्फ और सिर्फ 11 बच्चों का ही सही है। और वही गलती जो मैंने मना किया था कि इसको मत करना पिछले क्वेश्चन में, वही गलती कर रहे हो। जिन्होंने किया उनको बोल रहा हूँ, बाकी जिन्होंने सही किया वेल डन। यस। 18 में से 11 बच्चों का आंसर सही है। वाह, एक बार फिर से मैं धोखा खा गया, मुझे लगा आपको समझ में आ गया। यार इतने सारे बच्चों ने गलत कर दिया है क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन। बाकी जो लोग बच गए हैं वो भी पोल सेक्शन में आंसर करो। आपका जो रिजल्ट है आपको कल आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया जाएगा। भाई इजी इजी क्वेश्चन मत गलत करो यार। टफ क्वेश्चन गलत करते हो तो समझ भी आता है, मुश्किल सवाल है हो गया गलत। इजी क्वेश्चन को कौन गलत करता है? अभी 7 लोगों का आंसर आना बाकी है। सो मैं आपको लास्ट 15 सेकंड दे रहा हूँ, अगर और टाइम चाहिए तो मुझे बता देना। लास्ट 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड्स। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पिछला क्वेश्चन जो मैंने कराया था वो सबको समझ में आ गया था? इतने आराम से हर चीज बता रहा हूं मैं। बी और सी पे बहुत लोगों ने भरोसा किया है, बी और सी को बहुत लोगों ने वोट दिया है, लेकिन बी और सी वोट देने लायक नहीं है। डी को मैं मान सकता हूं, आप कंफ्यूज हो गए होगे थोड़े से, डी को चलो ठीक है, लेकिन बी और सी तो कहीं से आंसर नहीं हो सकते। मैंने ये बताया कि स्क्वायर पूरे का होगा, तो यहां से आपको ये पता चल जाना चाहिए कि 2 का स्क्वायर 4x का एक्स स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर आएगा, 9y स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकते किसी भी सूरत में। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। 2x + 3y होल स्क्वायर, 2x + 3y होल स्क्वायर। जो मेरी आइडेंटिटी है वो क्या कहती है कि भाई a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² + b² + 2ab। ठीक है सर, ए था पर मैंने गलती से डी कर दिया। यही गलती से तो आपको दूर करना है मुझे, यही गलती से तो बचाना है। अब आपको करना है कंपैरिजन। तो कंपैरिजन का मतलब, कंपैरिजन होता है उनका जिनका लेवल सेम हो। तो इनका लेवल सेम ही है, यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ ब्रैकेट है, एक जैसा है। फिर यहाँ 2x है और यहाँ पर a है।
तो ए की जगह 2x लिखा हुआ है, तो ए बराबर क्या है, कहाँ यहाँ लिख लेता हूँ। ए बराबर क्या है, 2x। फिर यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है। फिर b है, और b की जगह लिखा हुआ है 3y। भाई ध्यान से सुन लेना इस कहानी को जो मैं आपको सुना रहा हूँ। b इज इक्वल टू 3y। बताओ इसमें किसी को कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक a की वैल्यू जो आई है वो 2x आई है, और b की वैल्यू 3y आई है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से बता दो, और अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में y टाइप कर दो। हाँ जी, यहां तक सब सेट है पक्का? क्योंकि पोल के रिजल्ट में मैंने देखा आपने सिस्टम हिला दिया। ठीक है, ए की जगह रखूंगा, ए की जगह रखूंगा सर आप भी सिस्टम यूज 2x। करते हो वर्ड? हाँ, ए की जगह है 2x, तो उसका होल स्क्वायर। फिर प्लस है तो प्लस आया। बी की जगह है 3y होल स्क्वायर। प्लस है तो प्लस आ गया। फिर है 2। फिर है ए की जगह क्या है, 2x। बी की जगह क्या है, 3y। यहां तक क्लियर? मैं एक एक चीज पर आपसे पूछ रहा हूं, यहां तक क्लियर है? और अगर किसी को जरा सा भी डाउट है प्लीज अपने डाउट को पूछ ले, क्योंकि अगला क्वेश्चन मैं दूंगा, फिर आप ध्यान से उसको करना। ठीक है, चलो। अब मैंने ये बताया कि ब्रैकेट के अंदर पूरे का स्क्वायर है, इस ब्रैकेट में पूरे का स्क्वायर है। पूरे का स्क्वायर क्यों है? क्योंकि जो मेरी आइडेंटिटी है वो ये कहती है कि भैया आपको ए का स्क्वायर करना है, आपको ए का स्क्वायर करना है। और ए है क्या, 2x, यानी आपको 2x का स्क्वायर करना है, यानी आपको इस पूरे का स्क्वायर करना है, इसलिए मैंने पूरे का स्क्वायर किया। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। एक्स का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर। प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। वाई का स्क्वायर क्या होगा, वाई स्क्वायर। प्लस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 इज 12, और x इंटू वाई इज एक्स वाई। ये हमारा आंसर है। बताइए, आसान था, इजी था? कोई प्रॉब्लम इसको सॉल्व करने में हुई है तो बताओ। लेकिन काफी बच्चों ने गलत किया था। अब तो समझ में आ गया होगा। कोई ऐसा पॉइंट जो आपको ना समझ में आया तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, ओके, डन। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xi, यानी ऑप्शन ए। अब हम बात करते हैं दूसरी आइडेंटिटी जो कि है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अंतर क्या है, इससे पिछली वाली जो हमने पढ़ी थी उसमें सब प्लस था, है ना। a प्लस बी होल स्क्वायर जो हमने पढ़ा था उसका क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें सब प्लस में है ना, देखो सब प्लस में है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो 2ab है ये माइनस में है, इसमें जो 2ab है वो माइनस में है। ठीक है, तो इसलिए a माइनस बी होल स्क्वायर में जो 2ab आता है वो माइनस का आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सर हाँ, पूछो। पिछले क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लेनी है एक बार। ले लो। ले लिया? ओ, ओके सर। ठीक है, तो यही मैंने बताया कि पिछले वाले में जो हमने पढ़ा था उसमें 2ab प्लस आ रहा था। जब यहाँ पर प्लस होता है, जब यहाँ पर प्लस है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर भी प्लस आता है। लेकिन अगर यहाँ माइनस है तो ये माइनस। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, दोनों सेम चीज है, अलग अलग नहीं है। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, सभी लोग इसको सॉल्व करके बताओ। मैं यहाँ पर ऑप्शंस लिख रहा हूँ। हाँ जी, करिए सॉल्व इसको।
हाँ, एक ऑप्शन ये भी डाल देते हैं। क्या होगा इसका आंसर? बी। ओके, बी। सर ओके। बी। ओके। बी। वेरी गुड। लेकिन वेरी गुड तो 5 ही बच्चों का आंसर आया अभी तक। वेरी गुड तो सिर्फ उनके लिए है। बाकी जिन जिन के आंसर आए हैं, सलोनी, योगेंद्र सैनी नाम से हैं, रानी शर्मा है, और भावना है, आशु है, नेहा है, हरपाल नाम से हैं, नवीन कुमार नाम से हैं, इनका आंसर आया अभी तक सिर्फ। ओके, तो देखो जैसे पिछला किया था सेम वही है, बस यहाँ पर माइनस आ जाएगा, है ना। जो पिछला हमने सॉल्व किया था, सबसे पहले ए और बी की वैल्यूज निकालेंगे। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे निकालना क्या है, ये निकालना y माइनस 2 होल स्क्वायर। अब आप ये देखो, यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ y है, यहाँ a है, तो a की जगह क्या है, y। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ b है, यहाँ 2 है, तो b की जगह क्या है, 2। ठीक है, a की जगह है y, b की जगह है 2। इनको उठाकर इस तरफ रख दो, तो a की जगह क्या है, y, तो y स्क्वायर माइनस 2। a की जगह क्या है, y इंटू, b की जगह क्या है, 2, प्लस b की जगह क्या है, 2 स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4 वाई प्लस 2 स्क्वायर इज 4। ये हमारा आंसर है। बताइए क्या ये समझ में आया? इसमें कुछ डाउट हो तो पूछो। डन है, सभी को क्लियर है? आसान है ना चीजें, सिर्फ आपको ए और बी निकाल के उनको रखना है और सॉल्व करना है। तो मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दूं, मैंने आपको क्वेश्चन दिया एक, फॉर एग्जाम्पल 3x माइनस 5y होल स्क्वायर, तो सभी लोग इसको सॉल्व करिए। ऑप्शंस में यहां पर लिख रहा हूं। अ, हम्म, हम्म, ये 4 ऑप्शंस हैं आपके लिए। और जो आपकी सर्व समीका, सॉरी, आइडेंटिटी है, जिसको हम हिंदी में सर्व समीका बोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, करिए इसको सॉल्व, बताइए सही आंसर क्या होगा, फिर हम पोल में करेंगे। ओके, रानी शर्मा, आशु, हीना, ज्योति, इनके आंसर आ गए हैं। सलोनी, भावना, हरपाल नाम से हैं, योगेंद्र सैनी नाम से हैं, इनके आंसर आ चुके हैं। बाकी लोग भी आंसर दें प्लीज।
हम्म। डी। चलिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखो, यहां क्या आएगा, 3x माइनस 5y होल स्क्वायर। तो ए की जगह क्या लिखा हुआ है, ए की जगह लिखा हुआ है, देखो यहाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट है, ए की जगह क्या है फिर 3x, तो ए है 3x, कहाँ लिखूं भाई, यहाँ लिख लेता हूँ, ए कितना है 3x, फिर माइनस है, माइनस आया, फिर बी है, बी की जगह है 5y, तो बी की जगह है 5y। अब इनको जो है उठाकर रख दो इस तरफ, तो ए की जगह कौन है 3x, तो 3x का होल स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या है 5y, तो 5y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह 3x, बी की जगह 5y। बताइए, ये चीज क्लियर। 3 का स्क्वायर 9, x का एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, y का y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30, और x इंटू वाई x। तो हमारा आंसर क्या आया, ऑप्शन बी। तो मैं उम्मीद करता हूं, हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, 3 उसमें किए हैं, 2 इसमें, 5 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। डिफरेंस कुछ नहीं है, बस यहाँ माइनस में यहाँ माइनस आ जाता है, करने का तरीका वही है। तो क्या आप सभी को ये चीजें समझ में आ गई है, जल्दी बता दो, क्या आप सभी को ये चीजें समझ में आ गई हैं कि हम कैसे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, जो कि स्क्वायर होल स्क्वायर की फॉर्म में, ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखे हुए हैं, उनको एक्सपेंड कैसे हम करते हैं। तो मैं पोल में क्वेश्चन दे सकता हूं क्या, इस बार सभी लोग सही करोगे, पक्का, ठीक है, देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, करिए इसको सॉल्व। ध्यान से करना इस बार, अच्छे से। पोल मैंने आपको भेज दिया है, पोल सेक्शन में आप लोग जाके आंसर कर सकते सर फॉर्मूला। हैं। भेज दिया मैंने, पोल चेक करो। फॉर्मूला। अच्छा, फॉर्मूला, ओके। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसमें यहाँ पर लगाया हुआ है -2a भी पहले लिखा हुआ है, प्लस बी स्क्वायर। करिए इसको सॉल्व। ओके, 3 लोगों का आंसर आ चुका है, तीनों का सही है, बाकी लोग भी सॉल्व करें। ओके, 12 लोगों का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है, बाकी लोग भी आंसर करें। हम्म, अभी तो काफी लोग बचे हुए हैं भाई, 9 लोगों का आंसर आना अभी बाकी है।
15 लोगों का आंसर आ चुका है, 15 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, उसमें से 14 का सही है। 30 सेकंड और है, 30 सेकंड्स। अगर किसी को और टाइम चाहिए तो बता देना। लास्ट 30 सेकंड्स जो लोग बच गए हैं प्लीज आंसर कीजिए पोल सेक्शन में जाकर। चलिए लास्ट 15 सेकंड्स। सिक्स स्टूडेंट्स और बचे हुए हैं, जल्दी से सॉल्व करिए। लास्ट 15 सेकंड्स। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, तो करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले मुझे यहां पर कहा गया है, इसको मैं लिख देता हूं पहले, 4p माइनस 3q होल स्क्वायर। 4p माइनस 3q होल स्क्वायर। तो a की जगह क्या है 4p, b की जगह क्या है 3q। तो इनको रखते हैं, a की जगह 4p का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू, ए की जगह 4p इंटू बी की जगह 3q प्लस बी स्क्वायर यानी 3q का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, p का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 3 इज 24, p इंटू q इज pq प्लस 3 स्क्वायर 9 एंड q स्क्वायर इज q स्क्वायर। तो हमारा ये आंसर आया। बताइए क्या ये सभी को क्लियर हुआ? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा भाई, कहाँ गया? हाँ, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ओके, तो ये थी हमारी सेकंड आइडेंटिटी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की, जो कि है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको थोड़ा समझते हैं। इसमें कहना क्या चाह रहा है ये? इसमें ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर आपके पास a और b दो टर्म है, ठीक है, अगर आपके पास दो टर्म्स हैं a और b, और अगर आप उनको माइनस कर दो, और अगर आपके पास इन्हीं दोनों टर्म्स a और b को एक बार प्लस कर दो, तो वो किसके बराबर होता है? इन्हीं दोनों टर्म्स के स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर, फिर माइनस लगा दो और दूसरी का भी स्क्वायर कर दो। समझ में आया मैंने क्या बोला? ये दोबारा बताऊं, दोबारा देख लो। आपके पास कोई दो टर्म है ए और बी, ए और बी, उनको एक बार माइनस कर दो, एक बार प्लस कर दो, फिर उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो वो इक्वल किसके होता है? पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। इसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है तो आंसर ये हो सर मुझे जाएगा। आइडेंटिटी पता है, मेरे को ये आती भी है सॉल्व करनी भी। हाँ, वेरी गुड। अगर क्वेश्चन ऐसे दिया है तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व इसमें यही है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाता है। ठीक है, ओके, तो एक क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको समझते हैं। जैसे ये है y माइनस टू इंटू वाई प्लस टू, तो आप यहां पर देखो y का होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर बीच में साइन माइनस वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखें।
y और 2 दो टर्म्स है, एक बार ये माइनस हो रही है, एक बार ये प्लस हो रही है, तो ये किसके बराबर होता है? पहले वाले का स्क्वायर कर दो, माइनस लगा दो, और दूसरे वाले का स्क्वायर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस। समझ में आया? ठीक है, ये इस तरीके से चलता है। अगर दो टर्म्स माइनस हो रही हैं और प्लस हो रही हैं और उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो इसके बराबर होता है। क्या आप सभी को ये क्लियर हुआ? यस और नो बता दो एक बार जल्दी से। सर ये बता कितना सही क्वेश्चन है? हाँ, खत्म हो गया? खत्म। आंसर सच में खत्म? क्योंकि ये ना, ये चीजें किसी और क्वेश्चन के अंदर यूज आपको होती हुई मिलेंगी आगे। जैसे मैंने किसी चैप्टर का मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, उस क्वेश्चन के अंदर आपको ये यूज होता मिलेगा। तो वहां पर ये जो चीज है, जैसे आपने छोटी क्लासेस में मल्टीप्लीकेशन सीखा, 2 × 3 = 6। अब आप इसका यूज कहाँ करते हो? क्वेश्चंस में करते हो। सेम आप इसको सीख रहे हो, इसका यूज कहाँ करोगे? क्वेश्चंस के अंदर करोगे। ठीक है, समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ओके, तो ये इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, 25m² - 16n²। अब इसको ध्यान से समझना। अब आप देखो, हमारे पास जो ये फॉर्मूला है, इसको मैं पलट के लिख सकता हूं, a² - b² = a + b × a - b। बताओ, लिख सकता हूं या नहीं? 22m - 16n प्लस वो ब्रैकेट, फिर दूसरी जगह 25 + 16n, वो स्क्वायर वाले। आपने एक गलती कर दी छोटी सी। हाँ आशु, आपने भी एक छोटी सी गलती की है। क्या सर? ब्रैकेट नहीं लगाया, ये पढ़ने में आ रहा मैंने है। बोला था ब्रैकेट। नहीं नहीं, ये आशु ने जो आंसर दिया है उसको बोल रहा हूं मैं। आपने जो आंसर दिया है उसमें आपने 25 बोला है। तो अब समझो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। देखो, इसको पहले ध्यान से समझो। इसका मतलब ये होता है कि भाई a जो है ना, उसका पूरे का स्क्वायर हो रहा है, माइनस जो b है पूरे का स्क्वायर होता है। a² - b² = a + b × a - b। अब ये जो फॉर्मूला है ये कहता है कि a का जो है पूरे का स्क्वायर होता है, a का जो है पूरे का स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर इस कंप्लीट का स्क्वायर है क्या? इस कंप्लीट का स्क्वायर है क्या? ये नहीं, ये सिर्फ m का है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? फॉर्मूला ये कहता है कि भाई a जो है मतलब पूरे का स्क्वायर करो, a की जगह जो भी लिखा हुआ है उस पूरे का स्क्वायर होना है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो, आपको सिर्फ m का स्क्वायर देखने को मिलेगा। तो मैं इसको पूरे स्क्वायर में बदलूंगा। और वो कैसे बदलूंगा? मैं 25 को क्या लिख सकता हूँ? 5 का होल स्क्वायर और m, तो इसको मैं 5m का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? जल्दी बताओ, जल्दी बताइए, लिख सकता हूँ या यस सर, नहीं? यस सर। और लिखा क्यों है? लिखा क्यों है? क्योंकि फॉर्मूला हमारा ये कहता है कि आपको पूरे टर्म का स्क्वायर करना है। ये जो टर्म है ना, इस पूरी टर्म का स्क्वायर करना है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ m का हो रहा है। आ गया। समझ आ गया? ओके। बाकी लोगों को भी बताओ, भाई बाकी लोगों को समझ आया? क्योंकि मुझे सबको देखना है। माइक बंद कर लो प्लीज। ठीक है, ऐसे ही अब ये माइनस है तो माइनस आ गया। सेम चीज यहाँ, हमें इस पूरी टर्म का स्क्वायर करना है। पूरी टर्म मतलब 16 है, तो 16 के लिए मैं लिखूंगा 4 और n का होल स्क्वायर। और अब ये किसके बराबर होता है? एक बार इनको ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट, यही तो कहा गया है, a + b × a - b। तो 5m + 4n × 5m - 4, ये हमारा आंसर। समझ में आया क्या किया है मैंने? बताइए। तो मैं एक क्वेश्चन दे दूं पोल में? यस सर। और फिर से समझा दो एक बार ये। फिर से समझा दो। देखो, जो मेरा फॉर्मूला है उसको समझो। फॉर्मूला ये कहता है कि आपको पूरी टर्म का स्क्वायर माइनस पूरी टर्म का स्क्वायर होता है। तो उन दोनों टर्म्स को एक बार ऐड कर दो और उन दोनों टर्म्स को एक बार माइनस कर दो। सेम चीज मैंने यहाँ की। अब यहाँ पर पूरी टर्म का स्क्वायर नहीं हो रहा था, यहाँ पर पूरी टर्म का स्क्वायर नहीं हो रहा, सिर्फ m का हो रहा है। तो पूरी का करने के लिए मैं क्या करूंगा? इस 25 को लिख दूंगा 5 का स्क्वायर। तो ये 5 का स्क्वायर, ये m का स्क्वायर, तो टोटल क्या होगा? 5m का होल स्क्वायर, माइनस माइनस।
ये 16 4 का स्क्वायर होता है तो 4n का होल स्क्वायर। अब एक बार इनको ऐड कर दो 5m प्लस 4n, एक बार इनको माइनस कर दो 5m माइनस 4n। फॉर्मूला भी तो यही कहता है, एक बार इनको ऐड कर दो a प्लस बी, एक बार इनको माइनस कर दो a माइनस बी। अब आया समझ? बताओ। यस सर। ठीक है, तो पोल में करो इस क्वेश्चन को, सभी लोग सॉल्व करिए इसे। इसमें आपको क्या करना है, मैं अभी लिख देता हूं यहाँ पर। इसमें देखो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है आपको, लिख रहा हूं मैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, और स्क्वायर आपको पूरे का करना है। ठीक है, करिए इसको सॉल्व, मैंने आपको हिंट दे दिया है, बाकी आप लोग सॉल्व करें। ओके, 14 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करिए इस क्वेश्चन का। सिक्सटीन स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। चलिए लास्ट 15 सेकंड्स, भाई जल्दी जल्दी आंसर करो जो लोग बच गए हैं। जितने भी बच्चों ने आंसर दिया सबका आंसर सही है, वेरी गुड। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो देखिए फॉर्मूला क्या कह रहा है कि भाई पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, तो पहला वाला कौन है इसमें 4p, तो 4p का होल स्क्वायर माइनस दूसरा कौन है 3q, 3q का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, p का p स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, q का q स्क्वायर। तो सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए, वेल डन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस Thank क्वेश्चन you, को sir. भी सॉल्व कर लिया है। अब जिनके डाउट्स हैं, थैंक यू बोल के चले भी गए कुछ लोग, तो जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं।